हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ कि आज की क्लास हम लोगों की क्या होनी है। जो हम लोगों की कल की क्लास हुई थी, पहले इसको समझते हैं कि जो कल की क्लास हुई थी उसमें हम लोग काफ़ी रंगाई के बारे में कि कई प्रकार की डाई के बारे में हम लोगों ने समझा था। जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि जो डाई होती है, रंगाई होती है, सबसे पहले किससे, प्राकृतिक रंग से रंगे जाते थे। और जिसमें क्या था कि हल्दी, फूल पत्ती हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया, और क्या कई प्रकार के कीटों को मारकर और कई प्रकार के फूल पत्ती से क्या होते थे कि कलर जो है, रंग जो होते थे तैयार किए जाते थे, जिससे क्या होती थी कि रंगाई की रंगाई का कार्य होता था। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसा कि ये बहुत महंगी पड़ती थी, बहुत सारे कीटों को मारकर उसके बाद क्या होता था कि 5 ग्राम, 10 ग्राम, 4 ग्राम इस तरीके से कलर की प्राप्ति होती थी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भूमध्य सागर में जो मछली पाई, जो सेलफिश मछली का नाम क्या था, सेलफिश, और उसको मारकर किस रंग की प्राप्ति हुई थी, तो किस रंग की, बैगनी रंग की प्राप्ति हुई थी। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। हम लोगों ने कई प्रकार के कीटों को मारकर लाल रंग के कलर जो होते हैं वो प्राप्त होते थे ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉकनेल कीट। तो इस तरीके से कई प्रकार के कीटों को मारकर, मछली को मारकर तो हम लोगों को कलर की प्राप्ति हुई थी। किसी से हम लोग बैगनी रंग प्राप्त करते थे, तो कहीं से हम लोग क्या करते थे कि लाल रंग की प्राप्ति होती थी। कई प्रकार के खनिज से भी, जैसे कि लोहे के जो जंग होते हैं, लोहे पर जंग लग जाते हैं, उसको झाड़कर ब्राउन कलर की प्राप्ति होती थी। हल्दी से ना, और क्या है कि केसर के फूल से, हरसिंगार से, केसर से, हरसिंगार से, मतलब क्या है कि सबसे कलर की प्राप्ति होती थी। और इसमें बहुत मेहनत लगता था और बहुत सारी प्रक्रियाओं के बाद क्या है कि बहुत थोड़े से कलर की प्राप्ति होती थी। उसके बाद क्या हुआ कि रासायनिक प्रक्रियाएँ, जिसे क्या बोलते हैं कि संश्लेषित रंग भी बोलते हैं ना, रासायनिक रंग, संश्लेषित रंग। और इसको क्या है कि इसको इसमें कई प्रकार के डाई को हम लोगों ने पढ़ा। बेसिक डाई क्या होती है, डिस्पर्स डाई क्या होती है, सल्फर डाई क्या होती है, तो कई प्रकार के डाई को इसमें हम लोगों ने समझा था। अब आज हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने कल भी इतना तो समझा था कि जो डाई होती है, जो कलर की जाती है, ये हम लोग 3 अवस्थाओं में करते हैं। या तो हम रेसे पर रंग लेते हैं, या तो हम क्या करते हैं, धागे पर रंगते हैं, या तो हम कपड़े जब तैयार हो जाते हैं उसके बाद हम लोग रंगते हैं। तो इसी के साथ हम लोग ये समझते हैं कि कौन सी रंगाई जो है सबसे बेस्ट होती है इन तीनों में। तो सबसे बेस्ट क्या होती है कि अगर हम रेसे को रंग के ही उसके बाद बेसिक चीज़ों को ही मजबूत करके हम कपड़े को तैयार करें तो वो ज़्यादा बेस्ट होती है। और तो सबसे बेस्ट क्या हुई कि जो रेसे से हम रंग के उसके बाद कपड़े को तैयार करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रंगाई की अवस्थाएँ। रंगाई की अवस्थाएं। अब ये रंगाई की अवस्थाएं, इसको पढ़ना है तो इसमें कौन सी अवस्था होती है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग 3 अवस्थाएं हैं। क्या समझा, 3 अवस्थाएं होती हैं। एक रेसे की अवस्था हो गई, रेसे की अवस्था। दूसरी क्या हो गई, धागे की अवस्था। तीसरी क्या हो गई, कपड़े की अवस्था। तो रेसे की अवस्था, धागे की अवस्था, कपड़े की अवस्था। अब ये जो होती है ना, ये क्या, रेसे की अवस्था होती है, इसे कच्ची अवस्था भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कच्ची अवस्था। ये कच्ची अवस्था होती है। जब रेसे होते हैं, यह क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं ये कच्ची अवस्था है, यह कच्चा माल है, कच्चा माल है। ये कच्चा रहता है तभी क्या होता है कि कलर कर लिया जाता है, यह कच्चा माल है। अगर रेसे को रंगा जाए, अगर रेसे को रंगा जाए तो क्या होता है कि अगर रेसे को रंगा जाए तो यह सबसे पक्की होती है, क्योंकि यह रेसों के कोष तक रंग पहुंच जाता है। तो हमने क्या समझा कि जो रेसे की अवस्था है ये कच्ची अवस्था है, ये कच्चा माल है, तभी क्या होता है कि इसी अवस्था में कलर कर लिया जाता है। और यह सबसे पक्की होती है क्योंकि यह रेसों के कोष तक क्या होता है कि रंग पहुंच जाता है। अब बात करेंगे धागे की अवस्था को। तो धागे की जो अवस्था होती है इसमें क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे यार्न डाई कहते हैं ना,
इसे यार्न डाई कहते हैं। और ये क्या होती है, ये मतलब धागे को कैसे रंगाया जाता है, इसे लच्छी की रंगाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लच्छी की रंगाई, या इसे स्केन डाई, स्केन डाई के नाम से जानते हैं। और इसे क्या है, पीस डाई के नाम से जानते हैं। इसे पीस डाई के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या देखा कि रंगाई की अवस्थाएं में 3 अवस्थाएं हैं। एक रेसे की अवस्था कि जब रेसे को ही हम अच्छे से, जो रेसे हम लोग मतलब प्राप्त करते हैं और उसी फॉर्म में इसको रंग लिया जाता है, तो ये सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन वो कच्चा भले ही होता है लेकिन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हमने क्या किया कि उसको शुरुआते में ही रंग लिया है। और धागे की अवस्था में इसको लच्छी रंगाई भी बोलते हैं। तो ये क्या है कि ठीक ठाक है, लेकिन कपड़े की अवस्था क्या होती है, ये कम अच्छी होती है। तो ये क्या हो गई, रंगाई की 3 अवस्थाएं। अब आगे देखते हैं कि इसमें जो रेसे की अवस्था है, रेसे की अवस्था में कौन कौन सी रंगाई होती है। एक क्या होती है कि टॉप डाई, टॉप डाई। दूसरी क्या होती है कि डॉप डाई, डॉप डाई। तीसरी क्या हो गई कि स्टॉक डाई, टॉप डॉप स्टॉक। तो हमने क्या देखा, रेसे की अवस्था में 3 रंगाई है। कौन कौन सी, टॉप डाई, डॉप डाई और स्टॉक डाई। हम लोग इसको समझेंगे कौन सी मतलब कौन से किस कपड़े के लिए अच्छी होती है। तो टॉप डाई की बात करेंगे तो ये वर्स्टेड, किसमें, वर्स्टेड ऊनी कपड़ों के लिए अच्छी है। देखिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे, वूलन का पार्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने ये समझा था कि जो वूलन है ये 2 प्रकार के होते हैं ना। एक क्या होता है कि इसको बोलते हैं वर्स्टेड, और पहला क्या होता है कि क्या बोलते हैं उसको, वूलन। तो वूलन जो होता है वो कम महंगा होता है, मतलब महंगा है लेकिन कम महंगा है। लेकिन वर्स्टेड जो होता है ये सबसे अच्छी क्वालिटी होती है और ये बहुत महंगा होता है वर्स्टेड। तो ये क्या है, ये वर्स्टेड ऊनी का जो दूसरा पार्ट था उसी के लिए, रंगाई के लिए ये टॉप डाई की जाती है। अब बात करेंगे यहीं पर डॉप डाई के लिए, और जैसा कि आप लोग लिखना चाहें तो यहीं पर एक बार फिर से लिख लीजिए, ये उच्च कोटि का होता है, लेकिन वूलन जो होता है वो उच्च कोटि का नहीं होता है। बात करेंगे डॉप डाई की, तो ये कृत्रिम जगत के रेसे के लिए होती है। और इसमें नायलॉन, डेक्रॉन, अरलान, पॉलिएस्टर, तो इस प्रकार के कई प्रकार के रेसे हैं कि नायलॉन हो गया, डेक्रॉन हो गया, अरलान हो गया और पॉलिएस्टर, मतलब कई प्रकार के रेसे हैं जो टॉप डाई के लिए होते हैं। तो टॉप डाई के लिए कौन सा मतलब किस पर की जाती है टॉप डाई, ये वर्स्टेड ऊनी कपड़ों पर की जाती है। डॉप डाई किस पर की जाती है, तो ये कृत्रिम जगत के जो रेसे होते हैं उस पर की जाती है। अब बात करेंगे यहाँ पर स्टॉक डाई की, यही क्वेश्चन आया था, ये प्राकृतिक रेसों के लिए, क्या, प्राकृतिक रेसों के लिए। स्टॉक डाई जो होता है प्राकृतिक रेसों के लिए, जैसे कि कह सकते हैं कि जूट ना, लिनन, अबाका, मनीला, तो ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक रेसे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राकृतिक रेसे कौन से होते हैं, कौन से कृत्रिम रेसे होते हैं। तो ये, और ये क्या है, ये भी प्राकृतिक है ना, ये भी जो वर्स्टेड ऊनी है ये भी प्राकृतिक है, लेकिन किससे प्राप्त है, लेकिन ये क्या है, प्राणिज जगत का है और ये प्राकृतिक रेसे हैं। तो प्राकृतिक रेसे जो है जूट, लिनन, अबाका, मनीला, तो ये सब क्या है, स्टॉक डाई के लिए है। और उसके बाद हमने क्या समझा कि ये स्टॉक डाई है, इसमें क्या है, अधिकांशतः अगर बात की जाए, ये अधिकांशतः किस पर की जाती है, अधिकांशतः वूल पर होती है, वूल पर होती है।
और इसको कताई से पूर्व रंगा जाता है, कताई से पूर्व रंगा जाता है। अब बात करेंगे कि टॉप डाई की, तो वस्टेड ऊनी कपड़े जो कि हम लोग जानते हैं कि उच्च कोटि के रेशे से बनाए जाते हैं ना, उच्च कोटि के रेशे से बनाए जाते हैं, अर्थात ऐसा रेशा लेते हैं कि जो कंघी किया हुआ हो। मतलब वस्टेड ऊनी कपड़े कैसे हैं कि जो क्या होते हैं कि कंघी किए हुए होते हैं, ऐसा रेशा लेते हैं और ऐसे रेशे को क्या करते हैं कि उसको लपेट कर उसके बाद क्या करते हैं कि कलर करते हैं। टॉप डाई की बात करेंगे, ये वस्टेड ऊनी कपड़ों के लिए अच्छी होती है। उच्च कोटि के रेशे से मतलब बनाए जाते हैं वस्टेड ऊनी कपड़े। दो ऊनी होते हैं, एक होते हैं वूलन और दूसरे क्या होते हैं वस्टेड, और ये उच्च कोटि के बनाए होते हैं। ऐसा रेशा कि जो क्या होता है कि जो कंघी किया हुआ होता है, ऐसे रेशे को रस्सी की तरह क्या करते हैं पहले लपेट देते हैं। ऐसे रेशे को क्या करते हैं पहले रस्सी की तरह लपेट देते हैं, रस्सी की तरह लपेट देते हैं। फिर उसी रस्सी को चरखे पर लपेट कर, चरखे पर क्या करते हैं लगाकर, उसके बाद क्या करते हैं कि रंगाई करते हैं। और ये चरखा जो होता है ये छोटा सा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, और उसी पर लपेट कर इसके बाद क्या करते हैं रंगाई की जाती है। तो हमने क्या समझा कि क्या हो गया कि जो रेशे की अवस्था है ये तीन है, एक टॉप डाई, डॉप डाई, स्टॉप डाई। बात करेंगे टॉप डाई की तो ये वस्टेड ऊनी कपड़ों पर की जाती है। बात करेंगे डॉप डाई तो ये कृत्रिम जगत के रेशे पर की जाती है। बात करेंगे स्टॉप डाई की तो ये किस पर की जाती है, अधिकांशतः प्राकृतिक रेशों पर की जाती है, लेकिन अधिकांशतः जो होती है वो वूल पर होती है, और वो भी कताई से पूर्व जो होता है उसको कताई से पूर्व उसको रंगा जाता है। आगे देखेंगे धागे की अवस्था। अब ये रंगाई की अवस्था थी, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था रेशे की अवस्था ना। अब क्या देखेंगे धागे की अवस्था। धागे की अवस्था में दो है, एक क्या है सूती और दूसरा क्या है लिनन। सूती है और लिनन है, इन दोनों रेशों की रंगाई धागे की अवस्था में करते हैं। इन दोनों तो हमने क्या देखा, जो सूती है और लिनन है इन दोनों रेशों की रंगाई कब की जाती है, धागे की अवस्था में इन दोनों रेशों की रंगाई की जाती है। ये धागे की अवस्था है, सूती है और लिनन, इन दोनों रेशों की रंगाई धागे की अवस्था में की जाती है। अब क्या देखेंगे कपड़े की अवस्था। कपड़े की अवस्था, अब कपड़े की अवस्था को देखेंगे तो ये क्या होते हैं, जब कपड़े की अवस्था को हम लोग देखते हैं तो इसके कई फ़ायदे हैं। कपड़े की अवस्था के कई फ़ायदे हैं। ये मतलब आप चाहेंगे तो मौसम के अनुसार रंग सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि गर्मी में आप हल्के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं कि, और ये क्या होता है कम गर्माहट देती है अगर हल्के कलर के वस्त्र पहनिए, और ज़्यादा डार्क कलर के वस्त्र पहनिए तो वो ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आप इसको किसके अनुसार रंग सकते हैं, मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार रंग सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि और इसके क्या फ़ायदे हैं। मतलब अगर आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। और रंगाई आसान होती है, रंगाई आसान होती है, कम पक्का होता है ना। तो हमने क्या समझा, कपड़े की अवस्था में मौसम के अनुसार रंगाया जाता है, इसको चाहें तो बदल सकते हैं, और ये रंगाई आसान होती है, और कैसा होता है कि ये कम पक्का होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इस अवस्था में जो मतलब हमने क्या देखा, देखिए हमने रेशे की अवस्था पढ़ी। रेशे की अवस्था में हमने टॉप डाई,
डॉप डाई और स्टॉक डाई पढ़ी। 3 टॉप डाई वस्टर्ड ऊनी कपड़ों के लिए थी, डॉप डाई कृत्रिम जगत के रेशे के लिए थी, स्टॉक डाई किसके लिए थी कि जो प्राकृतिक जगत के रेशे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट किसके लिए होता है, ऊनी कपड़ों के लिए होता है। ये हम तीनों ने समझा। फिर उसके बाद हम लोगों ने धागे की अवस्था को क्या समझा, ये धागे की अवस्था में कौन से कपड़े बनते हैं, कलर करके सूती और लिनन तैयार किए जाते हैं। सूती और लिनन पर क्या होते हैं कि इसको धागे की अवस्था में ही इसको बनाने के इसके जो रेशे होते हैं इसको धागे की अवस्था में रखा जाता है। बात करेंगे कपड़े की अवस्था को तो इसके कई फ़ायदे हैं। आप चाहेंगे तो इसको बदल सकते हैं, मौसम के अनुसार रंग सकते हैं। रंगाई इसकी आसान होती है, ये कम पक्की होती है क्योंकि कलर जो होते हैं वो छोड़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये क्या हो गए कि ये कपड़े की अवस्था हो गई। अब इसी में देखेंगे कपड़े की अवस्था में पहला क्या है, जिग डाई। जिग डाई, तो जिग डाई क्या होता है, ये क्या होता है, ये जिग डाई जो है ना, जिग क्या है, जैसे कि जैकार्ड जो करघा था, जो जैकार्ड कपड़े थे जो हम तैयार कर रहे थे हम लोग, तो उसको जैकार्ड लूम पर तैयार कर रहे थे। वो क्या है, जैकार्ड क्या था, एक करघा भी था, जैकार्ड लूम एक करघा भी था और उसी से जैकार्ड कपड़े तैयार हो रहे थे। अब ये जिग क्या है, जिग भी क्या है, एक प्रकार का यंत्र है। यह क्या है, जिग, ये एक यंत्र है, एक यंत्र है जिसके द्वारा रंगाई की जाती है। और ये के कृत्रिम जगत के लिए, कृत्रिम जगत के लिए जैसे कि नायलॉन और कौन से हो गए कि पॉलिएस्टर, डेक्रॉन, रेयान। पर किया जाता है। तो जिग क्या है, एक प्रकार का यंत्र है जिसके द्वारा रंगाई की जाती है। कृत्रिम जगत के लिए नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रॉन, रेयान पर ये किया जाता है। ये कपड़े की अवस्था में मतलब जिग डाई जो है वो की जाती है और ये किस पर, कृत्रिम जगत के रेशे के कपड़े जो होते हैं, जो रेशे होते हैं उस पर ये कलर किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं, जिग डाई हो गया। देखिए इसमें हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, क्रॉस डाई। अब ये क्रॉस डाई क्या है, देखिए यहीं पर हम लोग क्रॉस डाई और एक डाई पढ़ेंगे, दोनों को तुलना करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक क्रॉस डाई हो गया, एक क्या है, संयुक्त रंगाई। संयुक्त रंगाई को किस नाम से जानते हैं, यूनियन डाई। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। इसमें भी क्रॉस डाई करने के लिए ऐसे रेशे का प्रयोग होता है जो 2 या 2 से अधिक रेशे से बने कपड़े होते हैं। मतलब क्रॉस डाई में ऐसे रेशे का प्रयोग होता है जो 2 या 2 से अधिक रेशे से बने होते हैं। ये क्या है, क्रॉस डाई, ये मतलब ऐसे डाई का, ऐसे रेशे का क्या है, ऐसे रेशे का प्रयोग होता है जो 2 या 2 से अधिक रेशों से बने कपड़ों के लिए बने कपड़ों के लिए यूज़ किया जाता है। 2 या 2 से अधिक बने कपड़ों के लिए क्या है कि यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप ले सकते हैं लिनन और टेरिकॉट। ये क्या है, मतलब 2 प्रकार के रेशे हैं।
एक लिनन है, दूसरा क्या है, टेरिकॉट है। तो ये 2 या 2 से अधिक बने रेसे होते हैं। ये रेसे अलग हैं, टेरिकॉट अलग है और ये लिनन जो है वो अलग है। तो ऐसे रेसे के लिए तो अगर इससे क्या बनेगा, इससे टेरिलीन बनेगा। लिनन हो गया और टेरी कपड़े जो हो गए, तो इस तरीके से कुछ मतलब ऐसे अलग कपड़े तैयार होते हैं क्रॉस डाई से। अब यहीं पर बात करेंगे संयुक्त रंगाई की यानी यूनियन डाई की, मतलब एक समान। इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें कपड़े का रंग जो है वो समान नहीं रहेगा। जैसे कि इसको आप समझिए, इसमें क्या है, ऐसे रेसे का, क्रॉस डाई से ऐसे रेसे का प्रयोग करते हैं जब 2 या 2 से अधिक रेसे को बने कपड़े के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपने कॉटन का ले लिया और आप ले लीजिए कि रेयॉन ना, कॉटन और रेयॉन ले लीजिए या कॉटन वूल ले लीजिए, मतलब मान लीजिए आप 2 तरीके के रेसे ले लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कॉटन जितना कलर उस पर चढ़ रहा है, जितना एब्जॉर्ब कर रहा है, उतना ही दूसरे प्रकार का रेसा भी एब्जॉर्ब करे ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कलर, अब जैसे कोई होता है ना कि कोई व्यक्ति कोई चीज़ कहता है कि ये चीज़ें मुझे, अगर हम इसको लगा लेते हैं, फेस पे लगा लेते हैं, या तो ये मुझे सूट करती है, और लेकिन अगर कोई दूसरा लगा लेता है तो उसको वही चीज़ें नहीं सूट करती हैं। तो वही सेम यहाँ पर है कि अगर 2 प्रकार के रेसे हैं, 2 रेसे अलग अलग रेसे हैं, अगर आप उसको एक ही कलर में डाल दीजिए ना, तो अगर आप क्या है 2 रेसे हैं, आप उसको एक ही कलर में डाल दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि रेड कलर जिस पर जितना अच्छा उस पर आए, क्या है टेरिकॉट पे, या तो आप कह सकते हैं कि जितना कॉटन पे आए उतना अच्छा खिलकर किस पर, टेरिकॉट पे आए ना। तो ये क्या है, यहाँ पर अलग अलग प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। क्रॉस डाई में क्या है, ऐसे रेसे का प्रयोग होता है जब 2 या 2 से अधिक रेसों से बने कपड़े के लिए यूज़ किया जाता है। और यह क्या होता है, इसमें इससे कपड़े का रंग इससे समान नहीं आता है। इससे कपड़े का रंग, इसमें क्या होता है, एक रेसे पर कलर ज़्यादा चढ़ेगा, एक रेसे पर कलर कम चढ़ता है, यही अंतर इसमें होता है। बात करेंगे संयुक्त रंगाई की, यूनियन डाई की। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक रेशों का यूज़ करते हैं और रंग में क्या होती है कि समानता होती है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से समझा रहे हैं कि देखिए क्या है कि जो जिग डाई है, क्या है, क्रॉस डाई और संयुक्त डाई, इन दोनों को समझिए। क्रॉस डाई में भी 2 या 2 से अधिक रेसे का यूज़ है। संयुक्त रंगाई यानी यूनियन डाई में भी 2 या 2 से अधिक रेसे की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों में सेम ये चीज़ें हैं, लेकिन इसको क्या है कि इसमें 2 या 2 से अधिक रेसा लेंगे तो उसको जब कलर में आप डालेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कभी कलर एक पे ज़्यादा चढ़ेगा, एक पे कम चढ़ेगा, एक समान कलर नहीं होगा। वहीं बात करेंगे यूनियन डाई, तो क्या है कि इसमें 2 या 2 से अधिक रेसों का यूज़ तो करते हैं, लेकिन जब कलर में डालते हैं तो दोनों पे समान कलर चढ़ता है, बिल्कुल एक समान रहता है। यानी यहाँ पर रंग में समानता रहेगी, लेकिन क्रॉस डाई में रंग में समानता नहीं रहेगी। तो ये समझा होगा आप लोगों ने कि पहले एक बार देखिए, जिग डाई ये क्या है, ये एक प्रकार का यंत्र है जिसके द्वारा रंगाई की जाती है और कृत्रिम जगत के लिए ये यूज़ की जाती है। बात करेंगे क्रॉस डाई की, ऐसे रेसे का प्रयोग करते हैं या 2 या 2 से अधिक रेसे का यूज़ करते हैं और उसको जब कलर में डालते हैं तो क्या होता है कि किसी रेसे पर कलर ज़्यादा चढ़ता है, किसी पर कम चढ़ता है, यानी रंगों में समानता नहीं पाई जाती है। और संयुक्त रंगाई को देखेंगे, 2 या 2 से अधिक रेसे का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है कलर में अगर डालते हैं तो उसमें रंगों में समानता पाई जाती है। ये यूनियन डाई के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखते हैं तीसरे नंबर पे, चौथा, रील डाई यानी बैक डाई भी बोल सकते हैं। क्या, बैक डाई। अब रील डाई क्या है, जो रील डाई है ना, ये हल्के वजन के कपड़े के लिए यूज़ किया जाता है। हल्के रील डाई हल्के वजन के कपड़े के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहीं पर देखेंगे 5वें नंबर पर बंधेज डाई।
इसको टाई एंड डाई बोलते हैं। बंधेज डाई को क्या बोलते हैं? टाई एंड डाई। तो रील डाई क्या थी? ये हल्के वजन के कपड़े के लिए यूज़ किया जा रहा था। बंधेज डाई जो होती है इसको टाई एंड डाई का कपड़ा बोलते हैं। ये कहाँ की है? टाई एंड डाई कहाँ की है? टाई एंड डाई जो होती है ये कहाँ की है? राजस्थान की है। कहाँ की? राजस्थान की। तो ये राजस्थान की है। ये किस पर? सूती रेशमी। टाई एंड डाई किस पर किया जाता है? सूती रेशमी ऊनी वस्त्रों को रंगने के लिए की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? टाई एंड डाई करते समय आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें क्या होता है कि कपड़ों पर जिस तरीके का आपको पैटर्न चाहिए, जिस प्रकार की डिज़ाइन चाहिए, उसको क्या करते हैं? धागे से खूब तेज़ से कसा बांध देते हैं। उसके बाद कसा बांधने के बाद क्या करते हैं? कलर में डीप कर देते हैं। किसी भी टब में किसी चीज़ में कलर लेते हैं, उसमें उस कपड़े को डाल देते हैं, उसके बाद निकाल लेते हैं। तो जहाँ पर आपने बहुत तेज़ धागा बांधा है वहाँ पर कलर जो है वो नहीं पहुँचता है। यही इसकी खासियत है कि बांध कर, टाई एंड डाई उसको क्या करते हैं कि बांध कर उसके बाद क्या होता है? धागे से बांध कर कपड़ों को, उसके बाद कलर किया जाता है। कपड़ों को डिजाइन के अनुसार क्या करते हैं? धागे को बांध देते हैं और बहुत तेज़ी से बांधते हैं, जिससे क्या है कि उसको कलर में डालने पर वो और इसमें जानते हैं बहुत से डिज़ाइन बनते हैं। कभी आप देखेंगे कुछ क्या है कि मोती के आकार का बनेगा, कुछ क्या है कि अब दाल वगैरह टाइप का बनेगा। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं इस तरीके से। तो ये क्या है? बंधेज डाई के नाम से जाने जाते हैं। यानी बंधेज बांध कर की हुई डिजाइन, बंधेज डाई बांध कर की हुई कलर, डाई मतलब कलर, बंधेज मतलब बांधना। किससे बांध रहे हैं? धागे से बांध रहे हैं और बांध कर क्या करते हैं? कलर में डीप कर देते हैं। उसके बाद क्या है? कपड़ा निकालते हैं, जहाँ पर बांधे हैं वहाँ पर कलर नहीं पहुँचता है। आगे देखते हैं, निरंतर मशीन के द्वारा रंगाई। इसमें क्या होता है? जब लंबे कपड़ों को और भारी कपड़ों को रंगा होता है तो इससे रंगाई करते हैं, मशीन के द्वारा रंगाई करते हैं। रंगाई जब लंबे कपड़ों को और भारी कपड़ों को रंगना होता है तो इस मशीन के द्वारा रंगाई की जाती है। जब लंबे और भारी कपड़ों को रंगना हो तो क्या है? इस रंगाई का यूज़ करते हैं। तो निरंतर मशीन के द्वारा रंगाई, जब लंबे और भारी कपड़ों को रंगना हो तो इस रंगाई का यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब हम इसके आगे क्या देखते हैं कि इस प्रकार की रंगाई का यूज़ करते हैं। अच्छा, हमने क्या देखा था कि बंधेज पहले हम लोग क्या समझते हैं? रील डाई ना, यानी बैग डाई इसको बोलते हैं। हल्के वजन के कपड़े के लिए रील डाई का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आते हैं बंधेज डाई पर। बंधेज डाई जो होती है वह किसके लिए होती है? सूती रेशमी ऊनी वस्त्रों को क्या करते हैं कि बांध कर, बंधेज टाई एंड डाई बोलते हैं। बांध कर क्या होता है कि कपड़े को रंगा जाता है। अच्छा, यहीं पर एक बात होती है कि ये बंधेज डाई है ना, कहाँ की है? और गुजरात टाई एंड डाई कहाँ की है? राजस्थान की। गुजरात की कौन सी फेमस डिज़ाइन है? गुजरात की फेमस डिज़ाइन कौन सी है? तो क्या है? पटोला होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें कपड़े की अवस्था में कलर किया जाता है। टाई एंड डाई में कपड़े की अवस्था में कलर किया जाता है, लेकिन गुजरात की पटोला जब बनाते हैं तो वहाँ पर धागे को पहले रंगा जाता है, उसके बाद वस्त्र तैयार किए जाते हैं। गुजरात की पटोला में क्या करते हैं? धागे को रंगा जाता है, धागे को रंगा जाता है, उसके बाद वस्त्र तैयार किया जाता है। और बंधेज डाई में क्या करते हैं कि पहले क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं? कपड़े को रंगा जाता है।
तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि बंधेज टाई एंड डाई है, यानी ये राजस्थान की है। सूती रेशमी ऊनी वस्त्रों के लिए क्या करते हैं कि कपड़े पर मतलब बहुत अच्छे से धागे से बांधकर जिस प्रकार की डिजाइन बनानी होती है उसी मतलब उसको उसी से क्या करते हैं, धागे से बहुत तेज से बांध देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि कलर में उसको डिप कर देते हैं और उसके बाद कपड़े निकाल कर सुखा देते हैं। तो ये क्या है, तैयार हो जाती है बंधेज डाई यहाँ पर। और निरंतर मशीन के द्वारा जब लंबे और भारी कपड़ों को रंगना होता है तो इसके द्वारा क्या होता है कि कलर किया जाता है। अब आगे देखते हैं। ये निरंतर मशीन द्वारा रंगाई हो गई। और थर्मोसॉल प्रोसेस, देखिए पहले इसमें देखते हैं कि निरंतर मशीन द्वारा रंगाई के बाद क्या होता है। उच्च तापक्रम वाली रंगाई कौन सी होती है? उच्च तापक्रम वाली रंगाई कौन सी होती है? तो ये कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन सी होती है? पहला क्या है, थर्मोसॉल प्रोसेस। थर्मोसॉल प्रोसेस। अच्छा, थर्मोसॉल प्रोसेस में क्या देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले सामान्य ताप पर कपड़े को रंगते हैं। इसमें सबसे पहले सामान्य ताप पर तो थर्मोसॉल प्रोसेस में इसमें सबसे पहले सामान्य ताप पर कपड़े को रंगते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, तुरंत मशीन से इसको क्या करते हैं कि इसको मशीन से मतलब सुखा देते हैं। इसके बाद इसको तुरंत मशीन से, इसमें क्या है, सबसे पहले सामान्य ताप पर रंगते हैं। उसके बाद तुरंत मशीन से हम क्या करते हैं, इसको सुखा देते हैं। सुखा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कितना, आधा मिनट ना, उसके बाद आधा मिनट कितने 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, इतने फ़ारेनहाइट पर क्या करते हैं कि इतने फ़ारेनहाइट पर इसको फिक्स करते हैं। और यही प्रक्रिया हम क्या करते हैं, कई बार दोहराते हैं। यही प्रक्रिया दोहराते हैं। और ये किस पर होता है, ये डेक्रॉन के लिए सबसे बेस्ट होती है। डेक्रॉन कपड़े के लिए बेस्ट होती है। तो हमने क्या देखा, थर्मोसॉल प्रोसेस, इसमें सबसे पहले सामान्य ताप पर कपड़े को रंगते हैं। पहले सामान्य ताप पर सामान्य टेम्परेचर पर कपड़े को रंगा जाएगा। उसके बाद तुरंत मशीन से सुखा देते हैं। मशीन से सुखाने के बाद उसको कितना, आधा मिनट 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। और यही प्रक्रिया कई बार 2-3 बार दोहराते हैं। और इससे क्या है, फिर ये किस पर रंगाई की जाती है, इस तरह डेक्रॉन कपड़े के लिए ये की जाती है। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि मोल्टेन, दूसरे नंबर पर क्या देखते हैं, मोल्टेन मेटल प्रोसेस। मोल्टेन मेटल प्रोसेस, ये थर्मोसॉल प्रोसेस था और ये मोल्टेन मेटल प्रोसेस। अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ पर ऐसे कपड़ों का चुनाव करते हैं। यहाँ पर ऐसे कपड़ों का चुनाव करते हैं, क्या है कि जिसमें कढ़ाई भारी हो, जिसमें कढ़ाई क्या हो, भारी हो। और इसमें क्या करते हैं, कैसे रंगा जाता है, पहले क्या करते हैं, कढ़ाई पर लेप लगा देते हैं। उसके बाद कढ़ाई भारी हो, पहले कढ़ाई पर लेप लगा देते हैं। और ये किस आकार के टब में यूज़ होता है, वी आकार।
वी आकार के टब में यूज़ करते हैं। इसका टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर की बात करें तो 200 से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। तो ये क्या हो गया? उच्च तापक्रम पर की जाने वाली रंगाई ये कितनी होती है? 2 होती हैं। एक थर्मोसॉल प्रोसेस हो गया, दूसरा मॉल्टेन मेटल प्रोसेस। थर्मोसॉल प्रोसेस में क्या करते हैं? इसमें सबसे पहले सामान्य ताप पर उसको क्या करेंगे? कपड़े को रंगते हैं। उसके बाद उसे आधा मिनट क्या करते हैं? उसके बाद उसको तुरंत मशीन से सुखा देते हैं। फिर आधा मिनट कितने? 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसे फिक्स कर देते हैं। यही प्रक्रिया कई बार दोहराते हैं। अब मॉल्टेन मेटल प्रोसेस में यहाँ पर ऐसे कपड़ों का चुनाव करते हैं जो भारी हो, जो काफ़ी भारी कढ़ाई वाले हो। क्या करते हैं? कढ़ाई पर लेप लगाकर उसके बाद जो वी आकार का टब रहेगा उसी में डाल देते हैं। इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 200 से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसका टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने समझा। अब हम लोग क्या देखेंगे? डाई के घटक। ये हम लोगों ने क्या देखा कि रेसे पर रंगाई की, धागे पर रंगाई की। रेसे पर कौन सी थी? टॉप, डॉप और स्टॉक डाई 3 थी। टॉप डाई क्या वर्स्टेड ऊनी कपड़ों पर की जाती थी। डॉप डाई कृत्रिम जगत के रेसे पर की जाती थी। स्टॉक डाई जो होती है वो प्राकृतिक जगत के रेसे के लिए है और ऊनी कपड़ों के लिए बेस्ट है। उसके बाद हम लोगों ने किससे की रंगाई? धागे की रंगाई। धागे के फॉर्म में क्या होता है? कौन सी मतलब वस्त्र रंगे जाते हैं? कॉटन और लिनन। उसके बाद हम लोगों ने जब किसकी वस्त्र में यानी कपड़े पर रंगाई की, उसमें कई रंगाई थी। हम लोगों ने कई प्रकार के डाई को पढ़ा। रील डाई थी, बंधेज डाई थी, निरंतर मशीन द्वारा डाई थी ना, कई प्रकार के डाई थे। और कौन सी थी? कि संयुक्त डाई थी, जिग डाई थी। संयुक्त डाई क्या होती है? इसको हम लोगों ने समझा। जिग डाई क्या है? जिग एक प्रकार का मशीन है। और क्रॉस डाई क्या है? कि इसमें क्रॉस में क्या होता है कि क्रॉस डाई और यूनियन डाई दोनों बहुत अपोजिट हैं। क्रॉस में दो प्रकार के रेसे लेते हैं, अलग अलग प्रकार के रेसे होते हैं। या तो आप कॉटन ले लीजिए या तो आप नायलॉन ले लीजिए। दोनों को क्या करिए कि दोनों को रेसे जो मिक्स होते हैं उनसे कपड़े तैयार करिए। उसके बाद जब आप उसके बाद उसको कलर करेंगे तो कलर किसी पर ज़्यादा चढ़ेगा, किसी पर कम चढ़ेगा। यहाँ पर कलर में समानता नहीं देखने को मिलती है, यानी कलर असमान रहते हैं। इसी जगह पे सेम यही प्रोसेस से यूनियन डाई में हम लोग कलर करते हैं तो वहाँ पर जो होते हैं कलर भी दोनों रेसों पर समान आते हैं। ये हम लोगों ने कई प्रकार के जो कपड़े में रंगाई की जाती है उसको देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे? डाई के घटक। ये कौन होते हैं? 2 होते हैं। एक क्या होता है कि क्रोमोफोर, दूसरा क्या होता है? एक्सोक्रोम। अब क्रोमोफोर और एक्सोक्रोम क्या होता है? ये क्या है? क्रोमोफोर क्या है? एक ह्यू यानी रंग है ना। तो क्या है क्रोमोफोर? ये रंग है, यानी ह्यू को आप जानते हैं ना, रंग का मतलब रंग बोलते हैं। ये रंग है। किसी चीज को कलर के लिए क्रोमोफोर क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ना तो क्या है कि किसी चीज़ को कलर करने के लिए क्रोमोफोर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइट कलर जो होता है इसी पर निर्भर करता है। अब बात करेंगे एक्सोक्रोम की। ये क्या होता है? ये रंग की ये क्या करता है? रंग की तीव्रता, यहाँ पर ये नहीं रहेगा। क्या है कि रंग क्या है? किसी भी चीज़ को कलर करने के लिए क्रोमोफोर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करेंगे एक्सोक्रोम की तो ये रंग को क्या करता है कि रंग को मंद, ब्राइट ना, ब्राइट, उज्ज्वल, मंद, ब्राइट, उज्ज्वल क्या होते हैं कि इस पर ही निर्भर करते हैं।
एक्सोक्रोम पर। एक्सोक्रोम पर रंग मंद है कि ब्राइट है, उज्ज्वल है। इसी पर रंग की तीव्रता और चमक के लिए हमने क्या समझा कि एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि रंग की तीव्रता और चमक के लिए एक्सोक्रोम जो होता है वो जिम्मेदार होता है। एक्सोक्रोम की वजह से रंग की तीव्रता और चमक होती है। हमने क्या देखा डाई के घटक में, एक क्रोमोफोर देखा, दूसरा एक्सोक्रोम। क्रोमोफोर में क्या है, ह्यू, यानी जो कलर होता है, कलर ना, वही क्या है, ह्यू है। कोई भी कलर है, चाहे वो लाल है, चाहे वो मतलब कोई भी किसी चीज़ को कलर करने के लिए क्रोमोफोर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सोक्रोम होता है जो रंग की तीव्रता, मंद, चमक उसकी, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे देखते हैं कि इसमें कुछ डाई टर्मिनोलॉजी को, डाई के घटक हैं। तो डाई टर्मिनोलॉजी को क्या होता है, इसमें देखते हैं कि पहला क्या है, वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट क्या है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रंग को पानी में घोलने के लिए क्या किया जाता है, रंग को पानी में घोलने के लिए जो केमिकल का यूज़ करते हैं उसे वेटिंग एजेंट कहते हैं। मतलब रंग जो है वो पानी में घुल जाए और उसको घोलने के लिए जिस केमिकल का यूज़ किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, वेटिंग एजेंट कहते हैं। रंग को ये भी कह सकते हैं कि रंग को पानी में घुलने में सहायक करते हैं, कौन से, वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट क्या है, ये एक प्रकार का डाई टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत आता है। वेटिंग एजेंट कि रंग को पानी में अच्छे से घुल जाए तो वेटिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है। तो ये क्या था कि रंग को पानी में घोलने के लिए जो केमिकल का यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वेटिंग एजेंट बोलते हैं। अब दूसरे नंबर पर हम लोग क्या देखेंगे, क्रॉकिंग। ये क्या होता है कि घर्षण, कपड़े में घर्षण और रगड़ के कारण क्या है, कपड़ों का रंग जो है वो बदल जाता है। किसके कारण, कपड़े में घर्षण और रगड़ के कारण कपड़ों का रंग हल्का पड़ जाता है, या हल्का पड़ना। मतलब क्रॉकिंग किसको बोलते हैं कि जब मतलब कपड़ों पर कभी कभी आप देखिए रगड़ के कारण क्या होता है कि बार बार रगड़ पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कपड़ों का रंग जो होता है वो हल्का पड़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, क्रॉकिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पर क्या देखते हैं, स्थानांतरण। स्थानांतरण को और क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। अब ये माइग्रेशन क्या है, इसको देखते हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक यूनिवर्सिटी से छोड़ने के बाद आप मतलब एक यूनिवर्सिटी से कहीं से मतलब क्या है आप निकल रहे हैं तो दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ से क्या है, माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है ना, तो आप माइग्रेशन लेते होंगे। तो उसी तरीके से ये क्या है कि इसमें क्या है कि कपड़े का, अभी आप देखिए कपड़े में आप 3-4 कपड़े को एक साथ डीप कर दीजिए और सब कपड़े क्या है, कलर जो है उसके अलग अलग हैं, तो एक कलर का दूसरी जगह पर लग जाना, या एक ही कपड़ा है वो कई कलर में है, रेड में है और ब्लैक में है, वाइट में है, और क्या है कि जो रेड कलर है वो वाइट पे लग जाए। समझ रहे हैं कि मिक्स कलर के जो कपड़े होते हैं, कई कलर के जो कपड़े होते हैं, उनको धुलने पर जो कई मतलब जो और कलर हैं उनका दूसरे कलर पर लग जाना, दूसरी जगह पर लग जाना, यही क्या है कि यही कहलाता है स्थानांतरण या माइग्रेशन। तो इसमें क्या हम लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, एक स्थान से कलर का एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवेश लेना या लग जाना।
एक बार फिर से समझिए कि वेटिंग एजेंट क्या है, रंग को पानी में घोलने के लिए जिस केमिकल का यूज़ करते हैं उसे वेटिंग एजेंट बोलते हैं। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पर क्रॉकिंग। घर्षण और रगड़ के कारण जब क्या होता है कि रंग जो है वो बदल जाता है, या तो क्या होता है आप कह सकते हैं कि रंग हल्का हो जाता है, उसे क्रॉकिंग बोलते हैं। स्थानांतरण या माइग्रेशन क्या है कि जिस तरीके से आप, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि माइग्रेशन, जब आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में जाइए एडमिशन के लिए तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से कि कलर क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लग जाना, यानी एक ही कपड़े में कई कलर हैं और आप उसको धुलिए तो क्या है, जो दूसरा कलर है वो कहीं और लग जाता है दूसरे कलर पर, तो यही क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है या स्थानांतरण कहलाता है। आप ये भी लिख सकते हैं, कपड़ों पर लगे रंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर लग जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लग जाना स्थानांतरण कहलाता है। यही क्या कहलाता है कि स्थानांतरण कहलाता है, इसे क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं क्या बोलते हैं कि तुषारण। यानी क्या होता है कि फ्रॉस्टिंग। तुषारण, तो तुषारण में क्या होता है इसको देखते हैं कि घर्षण की वजह से रंग का बदलाव होना। जैसे कि हम लोगों ने क्रॉकिंग देखा था, उसी से सेम मिलता जुलता है। तुषारण भी घर्षण की वजह से रंग में बदलाव होना। जैसे कि अभी देखिए, आपने कपड़े पहने हैं तो बार बार अभी आप कोई कार्य कर रहे हैं ना, तो बार बार अभी देखिए ये हाथ है किसी जगह पर, ऐसे बार बार यहाँ पर ही आपका अगर मतलब रगड़ पड़ रही है, कहीं पर ही आपका रगड़ पड़ रहा है, आप कोई काम कर रहे हैं तो बार बार वहाँ से भी अगर उससे रगड़ पड़ रही है कपड़े पर, तो इससे क्या होगा कि रगड़ के कारण क्या होगा, वहाँ पर कलर जो है वो हल्का हो जाता है, फेड हो जाता है। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है फ्रॉस्टिंग, यानी तुषारण बोलते हैं। अब हम देखेंगे फेडिंग। अभी हमने फेडिंग को देखा। फेडिंग क्या है, फेडिंग को देखेंगे कि बार बार धुलाई से, बार बार कपड़े को धुलिए या सूर्य के प्रकाश में आप धूप में डाल दीजिए कपड़े को, बार बार धुलाई करिए कपड़े की, तो इससे क्या है कलर उसका हल्का हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, फेडिंग बोलते हैं। तो बार बार धुलाई करने से या सूर्य के प्रकाश से बार बार धुलाई करने से या सूर्य के प्रकाश से कपड़े का रंग हल्का हो जाना, तो यही क्या कहलाता है, फेडिंग कहलाता है। नेक्स्ट नंबर पर क्या देखते हैं कि बाइंडर्स। अब ये बाइंडर्स क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बांधने वाला, यानी इसका यूज़ इसलिए किया जाता है बाइंडर्स यानी बांधने वाला, कि रंग जो होता है वो अच्छे से चिपक जाए। जब हम छपाई करते हैं तब किसका यूज़ करते हैं, बाइंडर्स का। जब छपाई करते हैं तब किसका यूज़ करते हैं, तब बाइंडर्स का यूज़ करते हैं, ताकि कपड़े पर रंग जो है वो चिपक जाए। तो ये क्या कहलाया, बाइंडर्स कहलाया। अब नेक्स्ट नंबर पर ये बाइंडर्स हो गया। अब देखिए बाइंडर्स कौन कौन से हैं इसको भी समझ सकते हैं। बाइंडर्स कौन कौन से हैं, बाइंडर्स कई हैं ना, और वो कई हैं, कई में क्या है, नमक। और क्या है कि नमक कपड़े की सतह को क्या करता है कि शून्य कर देता है। इसके बाद
कपड़े द्वारा यह जल्दी कलर को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अब देखिए ये भी कहा जाता है ना कि अगर आप मतलब नमक और फिटकरी के घोल में आप कॉटन के कपड़े को जो कलर आपको लगे कि इससे कलर निकल जाएगा, तो आप उसको क्या करिए कि पानी में डीप कर दीजिए, नमक और फिटकरी के पानी में। तो क्या है, उसका कलर जो उस पर होता है ना वो काफ़ी पक्का हो जाता है, तब वो क्या है, उसका रंग निकलता नहीं है। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं कि नमक और क्या है कि फिटकरी, ये सब क्या होते हैं, जल्दी अवशोषित कर लेते हैं, उसकी सतह को हल्का कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, कलर को ये क्या करते हैं, पक्का करते हैं। तो बाइंडर्स यानी बांधने वाला छपाई के दौरान इसका यूज़ किया जाता है और ये कलर को पक्का करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं कैरियर्स। ये क्या है, ये भी एक प्रकार का वाहक है यानी धारण करने वाला। और ये किस पर होता है यूज़, तो पॉलिएस्टर पर। पॉलिएस्टर कपड़े को रंगने के लिए यूज़ होता है। मतलब पॉलिएस्टर कपड़े को रंगने के लिए जिस एजेंट का यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिस एजेंट का यूज़ करते हैं उसको कैरियर्स कहते हैं। अब कैरियर्स में कैरी का अर्थ क्या है, कैरी का अर्थ हो गया कि धारण, यानी जो रंग के कड़ों को क्या करे, धारण करे, या उसको मतलब उसको ले जाकर क्या करे, कपड़ों पर सेट कर दे। कैरियर्स का अर्थ क्या हो गया, धारण करना। कैरी का अर्थ क्या हो गया, धोना, धारण करना। मतलब जो रंग के कड़ों को ले जाकर कपड़ों पर क्या करे कि छोड़ दे, वही क्या कहलाता है, कैरियर्स कहलाता है। अब क्या है, नेक्स्ट नंबर पर क्या देखेंगे, मेटामेरिज्म। अब ये मेटामेरिज्म क्या होता है कि आप लोगों ने एक टाइम देखा होगा, खूब ट्रेंड में था, क्या था कि जो मतलब धूप छांव के कपड़े थे, खूब उस समय खूब उसकी चूड़ी बहुत चली थी। उस टाइम ये जो है आप उसकी चूड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी। अब इस टाइम तो उतना नहीं है। उस टाइम मतलब क्या है, उसमें क्या दिखता है कि आप धूप में देखिए तो उसके कलर अलग लगते हैं, छाँव में देखिए तो उसके कलर अलग लगते हैं। यही क्या कहलाता है, मेटामेरिज्म। मतलब धूप में देखेंगे तो उसके कलर अलग दिखेंगे, छाँव में देखेंगे तो उसके कलर अलग दिखेंगे। तो क्या कहलाता है, मेटामेरिज्म। विभिन्न प्रकार के कपड़े, विभिन्न प्रकार के कपड़े जो प्रकाश छाँव में, विभिन्न प्रकार के कपड़े जो प्रकाश छाँव में अलग अलग दिखे, अलग अलग दिखे। अर्थात कपड़े जब धूप छाँव में, विभिन्न प्रकाश में क्या हो कि प्रकाश में कपड़े का रंग अलग अलग दिखे। यही क्या कहलाता है, मेटामेरिज्म कहलाता है। आगे देखते हैं हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक अब ये हाइग्रोस्कोपिक क्या है, इसको देखते हैं। प्रिंटिंग करते समय यह पानी की मात्रा को बढ़ाता है। हाइग्रोस्कोपिक क्या है, प्रिंटिंग करते समय यह क्या करता है कि पानी की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे रंग जो है कपड़े पर आसानी से चढ़ जाए, जिससे रंग कपड़े पर आसानी से, जिससे रंग कपड़े पर आसानी से क्या है कि चला जाएगा।
मतलब कोई कपड़े होते हैं ना, उस पर क्या होते हैं, रंग जो है वो नहीं खींचते। कपड़े जो होते हैं वो रंग को अपनी तरफ नहीं खींचते हैं। आप उस पर रंग चढ़ाइए, वो जल्दी चढ़ते नहीं हैं। आप देखिए मार्केट में आप ले जाते होंगे कलर करवाने के लिए, तो वो लोग क्या कहते होंगे कि मतलब इस कपड़े पर कलर करवाएंगे तो है ये कपड़े पर मतलब खिल के कलर नहीं आएगा, या कलर जो है वो चढ़ेगा नहीं। तो वो क्या करते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि कपड़े होते हैं वो रंग को अपनी तरफ खींचते नहीं हैं। आप देखिए ले जाइए, कुछ कपड़े होते हैं वो आप ले लीजिए, लेकिन आप टेरिकॉट वगैरह कुछ अदर इस टाइप के कपड़े लेके जाइए तो वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग नहीं ये कलर नहीं होगा। तो इसीलिए क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कपड़े को खींचते मतलब रंग को क्या करते हैं, खींचते नहीं हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए एजेंट, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट का यूज़ किया जाता है। क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या है, अब स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये क्या है, रंग का तापमान मेज़र करते हैं। ये एक प्रकार का यंत्र है जो रंग का तापमान मेज़र करने के लिए होता है। तो आप लोगों ने कई प्रकार के देखे। आप लोगों ने मेटामेरिज्म देखा। मेटामेरिज्म क्या था, मेटामेरिज्म यही था ना कि वो जो आप लोग देखते होंगे कि आप प्रकाश में अलग अलग प्रकाश में देखिए आपके कपड़े का कलर जो है वो अलग अलग दिखेगा। धूप में देखिए तो धूप में अलग दिखेगा, छाँव में देखिए छाँव में अलग दिखेगा। उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म देखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, कैरियर्स। कैरी मतलब होता है ढोना। ये किस कपड़े पर किया जाता है, पॉलिएस्टर के कपड़े पर ये किया जाता है, कैरियर्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था बाइंडर्स, यानी बांधने वाला। ये क्या होता है कि कपड़े के जो रंग होते हैं, रंग निकलने वाले होते हैं, उनको बांधने के लिए कि जिससे क्या है कपड़े से रंग ना निकले, तो बाइंडर्स का यूज़ करते हैं कि जो क्या करें, कपड़े पर रंग को बांध सके। और क्या था, स्थानांतरण, जिसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। कि क्या होता है इसमें स्थानांतरण में कि रंग जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कई प्रकार के कलर हैं एक कपड़े में, और उसको आप धुलिए तो एक कपड़ा जो है वो एक कलर जो है वो दूसरे स्थान पर चला जाता है। यही क्या कहलाता है कि स्थानांतरण कहलाता है, कि माइग्रेशन कहलाता है। क्रॉकिंग क्या है, घर्षण और रगड़ के कारण क्या होता है कि मतलब घर्षण और रगड़ के कारण जो कपड़े का रंग होता है, रंग जो होता है वो चला जाता है, या आप कह सकते हैं कि वो मतलब डल हो जाता है। फेड क्या है, फेडिंग क्या है, तो फेड क्या होता है कि उसको आप बार बार कपड़े को धुलिए या धूप में डालिए तो जिससे क्या होता है, कलर जो होता है उसका चला जाता है या कलर हल्का हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, फेडिंग बोलते हैं। इस प्रकार हमने क्या है कपड़े की कई प्रकार की टर्मिनोलॉजी देखी। और हमने क्या देखा था, हमने हाइग्रोस्कोपिक देखा था। तो कई प्रकार के हम लोगों ने डाई मतलब रंग देखे, जिसमें हम लोगों ने रील डाई देखा था जो हल्के वजन के कपड़ों के लिए किया जा रहा था। और हमने क्या देखा था कि बंधेज डाई, निरंतर मशीन द्वारा डाई, जिसमें भारी काम हुए हैं, भारी वर्क हुए हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि एक लेप लगाकर उसके बाद क्या करते हैं कि कलर मतलब उसके बाद हम लोग कलर करते हैं। तो ये क्या है, निरंतर मशीन द्वारा डाई था। बंधेज डाई में क्या करते हैं, पहले धागे से जिस प्रकार की डिज़ाइन बनानी हो धागे से बांध कर उसके बाद क्या करते हैं, कलर करते हैं। तो हम लोगों ने कई प्रकार की डाई देखे, कुछ टर्मिनोलॉजी देखा, किस पर रंगाई अच्छी होती है, टॉप डॉप डाई क्या होती है, स्टॉक डाई क्या होती है, इस तरीके से देखा। धागे की रंगाई में कौन बेस्ट होता है, धागे की रंगाई किस पर की जाती है, तो किस पर की जाती है, सूती और लिनन पर की जाती है। वस्त्र की रंगाई में हमने कई चीज़ें देखी। तो देखिए ये हम लोगों ने रंगाई का पार्ट भी कंप्लीट हुआ। और क्या है इसकी देखिए 2 क्लास हो गई ना। इसके पहले हम लोगों ने रंगाई का पढ़ा था, काफ़ी चीज़ें जो है आज हम लोगों ने देखी, तो वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई। अब हम लोगों के कुछ पार्ट बचे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। तो अब आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी वो आप लोग ज़रूर बता दिया करिए। इससे क्या है मुझे मोटिवेशन मिलता है ना, हमको लगता है कि मैं मोटिवेट होती हूँ, तो मुझे लगता है कि और अच्छा बनाऊँ या और मतलब कोशिश करूँ। क्योंकि देखिए इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, कोई चार्ज नहीं लग रहा है, आप लोगों को फ्री क्लासेस मिल रही हैं। तो कम से कम आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि एक कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल, और आप कहीं भी देखेंगे कि पूरे सिलेबस में कुछ भी छूटता नहीं है, सारी चीज़ें जो हम बिल्कुल क्लियर बताते हैं। आप अगर कोचिंग में एडमिशन लेके देखिए या मेरी क्लास देखिए तो आपको कुछ भी अंतर नहीं दिखेगा। सारी चीज़ें जो हैं वो हम कलेक्ट करके आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।